Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. I am Hamad Ali. हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं और उसको डिटरमिन करने के लिए जो रूल्स हैं वो हमने पढ़े। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जब भी हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनको डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कहां तक राउंड ऑफ करेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स हैं कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम किन चीजों का ख्याल रखेंगे, या हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे तो हम किन चीजों का ख्याल रखेंगे। सो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे है वो है रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें कहते हैं व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग टू और मोर क्वांटिटीज द फाइनल रिजल्ट इज ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू लीस्ट प्रिसाइज डेटा इन अ गिवन मेजरमेंट। यानी जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज कोई मेजरमेंट करते हैं, हम फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं लेट्स सपोज, तो उसको ऐड करने के लिए एक रूल है कि उसमें जो लीस्ट प्रिसाइज होगा उस गिवन डेटा में, उस गिवन मेजरमेंट में, उस गिवन वैल्यूज में जो लीस्ट प्रिसाइज होगा तो हम अपने फाइनल रिजल्ट को, यानी उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा तो हम अपने फाइनल रिजल्ट को लीस्ट प्रिसाइज डेटा जो होगा उसके अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ करेंगे। तो किस तरह राउंड ऑफ करेंगे, तो इसमें सेकंड में कहते हैं इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट, जब हम उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी। द फाइनल रिजल्ट contain as much as decimal places, this is very important, as much as decimal places as in the least precise data. फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेंगे तो इसकी समझ हमें आ जाएगी। लेट्स से कोई मेजरमेंट है, किसी चीज की लेंथ मैंने मेजर की है और लेट्स सपोज मेरे पास दो वैल्यूज हैं, x1 is equal to 3.6 सेंटीमीटर एंड x2 is equal to 3.856 सेंटीमीटर। अब ये दो मेजरमेंट्स हैं मेरे पास। अब लेट्स से मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो जितने ये हमें पता है कि जितने हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस मेजरमेंट में ज्यादा होंगे तो वो मोर प्रिसाइज होगा। यानी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कम हैं, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स ज्यादा होंगे उतना मेजरमेंट प्रिसाइज होगा हमारे पास। यानी फॉर एग्जांपल ये इस मेजरमेंट में और इस मेजरमेंट में ये वाला जो है x1 is equal to 3.6, दिस इज लीस्ट प्रिसाइज क्योंकि इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसी डेटा में 3.856 सेंटीमीटर, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल जब हमें डेटा गिवन हो तो उसमें जो लीस्ट प्रिसाइज डेटा होगा विच इज x1 is equal to 3.6 इन दिस केस, तो लीस्ट प्रिसाइज, तो हम इसको उठाएंगे। अब इसको उठाने के बाद हम ऐड करेंगे इन दोनों को। लेट्स से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर प्लस 8.735 सेंटीमीटर। लेट्स से दिस इज, सॉरी आई हैव रिटन, इसको लिख सकते हैं 8.735 सेंटीमीटर। तो मैंने इन दोनों को ऐड किया है और इससे रिजल्ट आया है 12.235 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल रिजल्ट, ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। अब इसको राउंड ऑफ किस तरह करना है, सो अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू राउंड ऑफ दिस फाइनल रिजल्ट। इसको हमने राउंड ऑफ करना है। जो डेटा गिवन है उसमें जो लीस्ट प्रिसाइज डेटा है, तो इन दोनों में लीस्ट प्रिसाइज वो होगा जिनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो इसको हटाना है। अब क्या करना है, इसके बाद ये देखना है कि उस लीस्ट प्रिसाइज डेटा में पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस तक वो डेटा गिवन है। यानी इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो मैंने अपने फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना है पॉइंट के बाद एक डिजिट। तो यही इस सेकंड स्टेटमेंट में एक्सप्लेन है कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट विच इज दिस वन कंटेन as much as decimal places as in the least precise data, जो कि हमारे पास 3.6 है। यानी पॉइंट के बाद उतने प्लेसेस होंगे जो लीस्ट प्रिसाइज डेटा में होंगे हमारे फाइनल रिजल्ट में उतने पॉइंट के बाद प्लेसेस होंगे जो कि लीस्ट प्रिसाइज डेटा में पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेसेस हैं, तो मैं अपने फाइनल रिजल्ट को पॉइंट के बाद एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करूंगा। तो लेट्स से
राउंडिंग ऑफ के रूल्स हमने पढ़े हैं, तो इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो इससे जो वैल्यू मेरे पास आएगी 12 पॉइंट, तो ये लेट से मेरा ड्रॉपिंग डिजिट है, ड्रॉपिंग, मुझे यहां तक इसको राउंड ऑफ करना है। तो 3 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, तो अकॉर्डिंग टू राउंड ऑफ रूल्स इसको मैं ड्रॉप करूंगा और 2 एज इट इज, मैं 2 को एज इट इज छोड़ दूंगा। अब मुझे ये मेरा फाइनल रिजल्ट है सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स, ये मेरा फाइनल रिजल्ट है x1 प्लस x2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। अब इसको मैंने 0.2 तक क्यों छोड़ा है? क्योंकि अगर आप इसको अब देखें, ये लीस्ट प्रिसाइज डेटा में पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ही डेसिमल प्लेसेस हमारे फाइनल रिजल्ट में हमें नजर आ रहे हैं। तो ये है रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जरूरी नहीं कि ये एडिशन हो और सब्ट्रैक्शन हो, जरूरी नहीं कि ये एडिशन हो। अगर सब्ट्रैक्शन गिवन हो, लेट्स से मैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तब भी मैं फाइनल रिजल्ट राउंड ऑफ करूंगा पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस होंगे। लीस्ट प्रिसाइज डेटा में मैं अपने फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करूंगा, जो कि लीस्ट प्रिसाइज डेटा जो गिवन है उसमें पॉइंट के बाद जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने तक मुझे अपने फाइनल रिजल्ट को राउंड ऑफ करना होगा। तो यह है एक एडिशन। लेट्स से हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल हम सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। लेट्स से मेरे पास x1 इज इक्वल टू 3 पॉइंट कोई मेजरमेंट है जिसमें गिवन है कि x1 इज इक्वल टू 3.856 सेंटीमीटर एंड x2 इज 8.1 सेंटीमीटर, और मुझे कहा गया है कि मुझे x1 से x2 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने x1 से x2 को जिस तरह हम यूजुअल वे में का सब्ट्रैक्शन करते हैं, x1 माइनस x2 इज 3.856 माइनस 1.81 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने ऐसे लिखा है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे वैल्यू आएगी 2.046 सेंटीमीटर। अब वही रूल जो कि एडिशन में अप्लाई हो रहा है, जो हमारे पास डेटा गिवन है, इसमें जो लीस्ट प्रिसाइज होगा, लीस्ट प्रिसाइज उसको उठाना है। तो इसमें लीस्ट प्रिसाइज कौन है? जिसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। तो इट मींस कि मेरी लीस्ट प्रिसाइज डेटा है 1.81, ये हमने उठा लिया है। अब हमें पॉइंट के बाद देखना है कि इस लीस्ट प्रिसाइज डेटा में पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, कितने फिगर्स हैं पॉइंट के बाद। तो इसमें 2 फिगर्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हमारा फाइनल रिजल्ट जो होगा उसमें पॉइंट के बाद उतने ही डेसिमल प्लेसेस होंगे जो कि लीस्ट प्रिसाइज डेटा में पॉइंट के बाद हैं। तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और यहां पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो इसको जब मैं राउंड ऑफ करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं 2.0। अब अकॉर्डिंग टू द रूल अगर ये 6 ड्रॉप होगा तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 4 को हम लास्ट रिटर्न डिजिट को 1 बढ़ा देते हैं, तो 2.05 सेंटीमीटर। अब मेरा फाइनल रिजल्ट जो है, फाइनल रिजल्ट ये एग्जैक्टली उस रूल को फॉलो कर रहा है कि जो लीस्ट प्रिसाइज डेटा है उसमें पॉइंट के बाद जितने फिगर्स हैं, एग्जैक्टली मेरे फाइनल रिजल्ट में पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये राउंड ऑफ हो गया है। तो ये है रूल नंबर 1। जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जरूरी नहीं कि ये सेंटीमीटर्स में हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, किलोग्राम्स में हो सकते हैं, सेंटीमीटर्स में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त इन चीजों का ख्याल रखना है। अब इसके बाद एक और है हमारे पास कि जब हम डिविजन और मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो अब हम वो लिखेंगे। तो रूल्स फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, यानी अब जब हम मल्टीप्लीकेशन और एडिशन करेंगे, डिवीजन करेंगे, तो उसमें हमारे पास रूल थोड़ा डिफरेंट है। जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा वो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे। जो गिवन डेटा होगा उसमें जो लीस्ट प्रिसाइज होगा, यानी जो लीस्ट प्रिसाइज होगा कंटेनिंग द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो जिसमें लीस्ट कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हमने उसको राउंड ऑफ करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मेजरमेंट है x1 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर एंड x2 इज इक्वल टू 3.856 सेंटीमीटर, और मुझे कहा गया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है 3.6 इंटू 3.856 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इससे जो वैल्यू हमारे पास आई है वो है 13.8816 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लीकेशन के रूल के मुताबिक जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम अपने फाइनल रिजल्ट को किस तरीके से राउंड ऑफ करेंगे। जो हमारे पास गिवन डेटा है तो गिवन डेटा ये है इस केस में, उसमें जो लीस्ट प्रिसाइज होगा, लीस्ट प्रिसाइज ये वाला है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास। तो इसमें जो लीस्ट प्रिसाइज डेटा होगा x1 इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर, उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने कहा कि पॉइंट के बाद जितने प्लेसेस होंगे, और इसमें हम कह रहे हैं कि लीस्ट प्रिसाइज डेटा में जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही फाइनल रिजल्ट में भी होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लिखूं, इसको मैं इस तरह राउंड ऑफ करूं, लेट्स से मैं इसको यहां लिखूं कि ये मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है वो है 13.8816 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 13.8, तो ये लेट्स से दिस वन, ये मेरा ड्रॉपिंग डिजिट है, ड्रॉपिंग डिजिट। लेट्स से मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं तो 8 इज ग्रेटर देन 5, तो ये लास्ट वाला डिजिट जो होगा इसको हम लास्ट रिटर्न डिजिट को 1 बढ़ा देंगे 13.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब भी इसमें एक मसला है, क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पॉइंट के बाद एक नॉन जीरो डिजिट है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, और हमारी जो डेटा है उसमें 3.6 सेंटीमीटर, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी इसको मुझे राउंड ऑफ करना है और भी। तो मैं अगर इसको लिखूं 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 इज ग्रेटर देन 5, तो ये जो लास्ट रिटर्न डिजिट होगा इसको 1 बढ़ा देंगे तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 14, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और हमारे फाइनल रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब इस बात का ख्याल रखें कि कभी भी हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि 14.0 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसको इस तरह लिखेंगे तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे कि जो लीस्ट प्रिसाइज डेटा होगा उसमें जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। इसीलिए मैं यहां 0.0 नहीं लिख सकता, तो इसलिए हम इसको 14 के करीब राउंड ऑफ करेंगे। जितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे लीस्ट प्रिसाइज डेटा में, फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास। इसी तरह डिवीजन भी हम कर सकते हैं कि जब भी हम डिवीजन करेंगे उसमें लेट्स से इस वैल्यू को मैं किसी और वैल्यू पे डिवाइड करता हूं और फाइनल रिजल्ट मेरे पास आ जाए, तो उसमें भी उस चीज का ख्याल रखना है कि जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स लीस्ट प्रिसाइज डेटा में होंगे हमारे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू सो वेरी मच।